कांग्रेस अगे सीएम चुनने की चुनौती है, पर पार्टी प्रधान प्रतिभा सिंह ने इशारे अपना दावा ठोक दिया है। जहां तक मुख्यमंत्री की बात है, आप सब जानते हैं कि आज ही ये फाइनल हुआ है कि कौन कौन जीत कर आया। जितने भी विधायक जीत कर आए उनसे हम बैठक करेंगे। हमारे ऑब्जर्वर जो दिल्ली से भेजे गए हैं, छत्तीसगढ़ के सीएम है, हुड्डा जी है, हमारे प्रभारी होंगे और अन्य लोगों का जिनकी ड्यूटी हाई कमांड ने लगाई है, उनके साथ एक बैठक की जाएगी और जितने भी विधायक होंगे वो अपनी बात करेंगे कि हम किसको देखना चाहते हैं एज सीएम चेहरा। देखिए, ऐसी बात नहीं है। वाई वुड वी टेक एनी विधायक टू रायपुर? टेल मी। आप लोगों का दिल में शायद वो उदाहरण है कि रायपुर, गोवा में ऐसा हुआ, उत्तराखंड में ऐसा हुआ और स्टेट्स में ऐसा, पर हिमाचल में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हम अच्छी मत से जीत कर आए हैं। 40 कैंडिडेट्स हमारे जीते हैं, तो देर इज नो सच थिंग कि somebody will defect the party and go to the other side. So High Command gave me a responsibility of fighting the by-election where I was facing a very tough challenge. Why? Because there was a BJP government in the center, there was a BJP government in the state, CM was from Mandi itself, and at that juncture where वीरभद्र सिंह जी had just gone, 1-2 महीने ही हुए थे उनको गए, मैं उस ट्रॉमा से गुजर रही थी और मुझे हाई कमांड ने कहा कि आपने ये इलेक्शन लड़ना है। उन्होंने औरों से भी कहा, पर और सब मुकर गए कि नो वी डोंट वांट टू फाइट, वी डोंट वांट टू। अल्टीमेटली इट केम टू मी। आई सेड ओके, इफ द हाई कमांड हैज गिवन मी दिस ऑर्डर, I shall obey. I obeyed and I faced the election and I won the election. Secondly, Madam Sonia ji made me the party president and she gave me that responsibility. I took that responsibility also and I toured each and every area. 68 constituency has visited and I did my best, and this is the result of that hard work we had put in for the party. हिमाचल बीजेपी ने अपनी हार कबूल कर ली है, तो सीएम जयराम ठाकुर ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अगर वोट शेयर में देखेंगे 1%, देखिए बहुत कम अंतर से जी सारी चीजें जो है वो चुनाव को प्रभावित कर गई हैं। और इस सारी चीज के लिए हम विश्लेषण करेंगे, हम बैठेंगे, चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद फिर आने वाले समय में हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी इस पर विश्लेषण करेगा, चर्चा करेगा और उसके साथ साथ में हम सब लोग इस पर चर्चा करेंगे। मैं पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करता हूं और मंडी के लोगों ने मेरी भावनाओं को सम्मान दिया, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें बहुत बड़ा समर्थन दिया। तुरंत हम किसी निष्कर्ष पर नहीं जाएंगे, कारण क्या रहे ये हम बहुत जल्दी नहीं, और हम थोड़ा विचार करेंगे, चर्चा करेंगे सब साथियों के साथ और अलग अलग तरह से फीडबैक लेंगे। कहाँ बागियों को संभाल नहीं पाए? देखिए, मैंने कहा ना, कारण रहे हैं और कारण रहे हैं तो उन कारणों पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद विचार करेंगे। पार्टी में इस तरह की चीजें आने वाले समय में ना मिल पाए और हम बेहतर ढंग से काम कर सकें हिमाचल प्रदेश में और पार्टी को सत्ता में लाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए हम काम करें। हुण गल करांगे गुजरात दे फैसले दी। गुजरात बीजेपी दी इतिहासिक जित हुई है। पीएम मोदी वालों गुजरात दे लोकां दा धन्नवाद किया गया है। गुजरात ने इस बार कमाल कर दिता, पीएम मोदी ने कहना है। उन्होंने कहा है कि लोकां ने रिकॉर्ड तोड़न च भी रिकॉर्ड ही तोड़ दिते। लोकां ने बीजेपी दी विकास वाली सियासत नूं चुनिया है ते पीएम मोदी बागो बाग नजर आए। दस दिए कि तुहानूं पिछले दिनी ही गुजरात विधान सभा चोणां दे नतीजे आए सीगे। 2 गेड़ा 6 चुनाव होए सीगे। उत्थे ही 182 सीटां चों 156 सीटां बीजेपी ने अपने खाते च पाइयां ते 7वीं बार रिकॉर्ड तोड़ इतिहासिक जित प्राप्त की। उत्थे ही कांग्रेस के खाते 17 सीटां पईयां ते आम आदमी पार्टी के खाते च 5 सीटां ही पईयां ते उत्थे ही पीएम मोदी बागो बाग नजर आए। ते तस्वीरां तुसीं वेख रहे हो, पीएम मोदी ते जेपी नड्डा जनता दा धन्नवाद करदे हुए नजर आ रहे हैं। उत्थे ही बागो बाग नजर आए क्योंकि बीजेपी दे वालों गुजरात विधानसभा चोणां च ऐतिहासिक जित प्राप्त की गई है। 1997 तो लेकर बीजेपी ही काबज है। सत्ता ते पिछले दिनी ही 7वीं बार बीजेपी जीती है ते रिकॉर्ड तोड़ जित प्राप्त की है। मोदी, मैंने गुजरात के भाई बहनों और युवाओं से कहा था कि इस बार नरेंद्र का रिकॉर्ड टूटना चाहिए और मैंने वादा किया था कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़े, इसलिए नरेंद्र जी जान से मेहनत करेगा।
और गुजरात की जनता ने तो रिकॉर्ड तोड़ने में भी रिकॉर्ड कर दिया। उसने गुजरात की स्थापना से लेकर के अब तक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। गुजरात के इतिहास का सबसे प्रचंड जनादेश भाजपा को देकर गुजरात के लोगों ने नया इतिहास बना दिया है। 52.5% वोट हमारे को मिला गुजरात में, और उसके साथ साथ 156 सीटों पर हम विजय हासिल कर पाए। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, पिछले चुनाव में 41.4 से घट करके 27.3% पर कांग्रेस आकर के खड़ी हो गई। एक तरीके से उनका वंशवाद, परिवारवाद, अकर्मण्यता और गैर जिम्मेदाराना विपक्ष, यह सब मिलाकर के उनकी स्थिति इस तरीके की बनाता है।